नीट की काउंसलिंग की जो हुई थी उसके जरिए जो एडमिशन हुए थे आपका मेडिकल कॉलेजेस में, वो एडमिशन अब आपका कैंसिल हो चुके हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जो नीट 2025 का आपका एग्जाम हुआ उसके बाद एमसीसी की जो राउंड 1 की काउंसलिंग हुई थी, वो जो काउंसलिंग के जरिए में एडमिशन हुए हैं, वो एडमिशन आपके कैंसिल हो चुके हैं। कौन कौन से कॉलेजेस ये रहने वाले हैं जहां पर ये आपका एडमिशन कैंसिल हुए हैं? तो अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, ये जो कॉलेजेस हैं ये हैं आपके उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस। अगर आपका भी इन कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो आपको सतर्क हो जाना है, बिकॉज आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, अब कैंसिल हो जाएगा। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक डिसीजन लिया है जिसके जरिए ये बोला गया है कि आपकी चार डिस्ट्रिक्ट के जो आपके मेडिकल कॉलेज हैं, ये चार डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी रहने वाली हैं? तो ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी अहमदनगर, कन्नौज, सहारनपुर और जलाउन डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी चार मेडिकल कॉलेज जो आपके हैं, इन चार मेडिकल कॉलेजेस में जिन भी बच्चों का एडमिशन हुआ होगा तो वो एडमिशन आपका अब कैंसिल हो जाएगा। दरअसल मैं आपको बात समझाता हूं क्या है। तो एक स्टूडेंट है जिनके 523 मार्क्स आए, तो उन्होंने शादरा अहमद उनका नाम है, तो उन्होंने एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन डाली कि जो 2006 का रिजर्वेशन एक्ट है, जो 2006 का रिजर्वेशन एक्ट बनाया गया है, उसके जरिए आपका यह है कि आपका जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। बट उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस रिजर्वेशन कैप को 79% कर दिया था। 50% से कितना कर दिया था? 79% कर दिया था। तो इस पर तब तो कोई आवाज नहीं उठा रहा था, बट अब सादरा अहमद जो स्टूडेंट है, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन डाली और उस पिटीशन पे निर्णय ये लिया गया है कि आपका ये बिल्कुल सही बात है कि 50% से रिजर्वेशन कैप 79% नहीं हो सकती, लेकिन जितने भी बच्चों के अब राउंड 1 काउंसलिंग में 79% रिजर्वेशन कैप के जरिए एडमिशन हो चुके हैं, तो उन बच्चों का एडमिशन अब क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज उनका ये कहना है कि उनके 523 मार्क्स आए हैं, 523 मार्क्स पर उन्हें मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए था अगर 79% रिजर्वेशन कैप ना हो। अगर ओनली 50% रिजर्वेशन कैप हो तो उनका एडमिशन हो जाएगा, बट क्योंकि रिजर्वेशन भर भर के दिया जा रहा है तो इसके जरिए कई सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन क्या है, हो जा रहे हैं, वो रिजर्वेशन के अंडर आ जा रहे हैं, तो उनके एडमिशन हो जा रहे हैं। 79% लगभग रिजर्वेशन आपका है। तो कोर्ट में काफी ज्यादा बहस चली इस बारे में, बिकॉज वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर था 79% का। तो कोर्ट ने ये बोला है कि भाई आपका ये जो स्टेट गवर्नमेंट का 79% का ऑर्डर है, आप 2006 के रिजर्वेशन एक्ट को यहां पर क्या कर रहे हैं, उसको आपने जो है नकार दिया है। उसको ध्यान में रखते हुए आपको कोई एक्ट बनाना चाहिए था, कोई रिजर्वेशन रूल लाना चाहिए था। बट ये जो 79% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रखा गया, ये क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा गलत है। ये 50% वाले रूल को क्या करता है, रूल को नलीफाई करता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से एकदम अभी के अभी जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ है उस एडमिशन को क्या है, कैंसिल कर दिया है। जितने भी बच्चों का एडमिशन 79% रिजर्वेशन कैटेगरी में हुआ होगा तो उन बच्चों का एडमिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट में से हैं तो जन आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अगर आप 79% रिजर्वेशन कैटेगरी के जरिए आपने एडमिशन लिया है तो वो कैंसिल हो जाएगा। बट आपका जो आने वाली काउंसलिंग होगी उसमें आप क्या है, अपना उस काउंसलिंग में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके जरिए अगर आपको कॉलेज मिलता है 50% के अंडर, देन आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये एक बात थी, एक बहुत बड़ी अपडेट थी कि जिन भी बच्चों के एडमिशन हुए होंगे इसके जरिए तो वो एडमिशंस क्या हो चुके हैं, अब कैंसिल हो चुके हैं। तो आपको ये बात एकदम ध्यान में रखनी है। और भी अगर कोई भी अपडेट आएगी इस चीज से रिलेटेड, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज होगी, एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज होगी, तो मैं आपको यहाँ पर ही दूंगा। राउंड 1 की काउंसलिंग का प्रोसेस भी आपका स्टार्ट हो चुका है, लगभग होने ही भी वाला है। तो आप उसके जरिए भी क्या है, अपना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और राउंड 1 की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करें। और भी इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि कोई भी अपडेट नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड, एमसीसी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी होगी या नीट से रिलेटेड होगी, वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। थैंक यू सो मच।